जो सेकंड क्वेश्चन है आज का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरी बात को पहले सुनना अच्छे से, फिर समझ में आएगा। पूरी बात सुनना स्टार्टिंग की। देखो ये जो क्वेश्चन है, जब भी आपको A1 इंटू B1 B2 C1 C2 से वो कंपेयर करवा रहा हो तो ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई है। सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट इस टेबल को बनाओ, और इस टेबल को बनाने से पहले समझो कि है क्या चीज। ऐसा है कि ये यहाँ पर आपके मैंने 3 प्रॉपर्टी लिखी है, 3 खास बातें लिखी है। यहां से क्वेश्चन बनाएंगे 3। कैसे कि आपसे एग्जाम के अंदर ऐसे इक्वेशन देगा 2, ठीक है, और वो आपसे पूछेगा बताइए वो कंसिस्टेंट है या यूनिक सॉल्यूशन है, यानी कि संगत हल है या अद्वितीय हल है। पहली बात तो ये, या फिर इनकंसिस्टेंट है या फिर नो सॉल्यूशन है, या फिर कंसिस्टेंट है या फिर मेनी सॉल्यूशन है। अब करना क्या, आपको इनको याद करना है कि जब A1 A2 B1 B2 के बराबर नहीं हो, अब आगे मैं C1 C2 आगे नॉट इक्वल टू लिखूं या ना लिखूं या फिर इक्वल लिखूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अपन को तो स्टार्टिंग में देखना, अगर ये दोनों नॉट इक्वल तो आगे चाहे कुछ भी हो वो क्या होगा, वो कंसिस्टेंट और यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसके अलावा एक चीज और है, क्या कि जब ऐसा होता है A1 A2 बराबर नॉट इक्वल टू B1 B2, यानी कि A1 A2 बराबर नहीं है B1 B2 के, तो वो हमेशा यहां एक लिख रहा हूं और इंटरसेक्ट भी करेगा। अगर मैं ग्राफिकली देखूं तो इंटरसेक्टिंग करेगा, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। प्रतिच्छेद, मेरी बात सुनना। 2 बातें तो ये, और तीसरी बात कौन सी कि जब ऐसा होगा तो इंटरसेक्ट करेगा। क्या ग्राफ जो हम बनाएंगे ना, ग्राफ जो बनाए इसको अगर ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, हालांकि अभी इस क्वेश्चन में आपको ग्राफिकली सॉल्व नहीं करना, लेकिन मैं आपको पूरी डिटेल बता देता हूं। आपको टेबल कैसे बनानी है ये लिखनी है। ये लिखने के बाद में कंसिस्टेंट ऑब्लिक यूनिक ऑब्लिक इंटरसेक्ट, समझ पा रहे? तीनों बातें कि जब ऐसा होगा तो संगत यानी कंसिस्टेंट होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, अद्वितीय हल होगा, और वो इंटरसेक्ट भी करेगा। इसी तरह नीचे आ जाना, A1 इंटू बराबर B1 इंटू नॉट इक्वल टू C1 C2, यानी ये तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, तो इनकंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन। समझ पा रहे हो? इनकंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन, और लाइन होगी पैरेलल। तीसरी बात कौन सी, जो इस यहां इंटरसेक्ट कर रही थी ना, वो इसमें करेगी पैरेलल। मेरी बात समझ पा रहे हो? यानी कि समांतर। ग्राफ में अगर दिखाएंगे तो जब ऐसा सॉल्यूशन आएगा तो वो पैरेलल करेगी। अभी बताऊंगा इसको करके, लेकिन पहले टेबल को समझो। फिर तीसरा है, ये तीनों बराबर हो तो वो कंसिस्टेंट होगा, संगत होगा, और मेनी सॉल्यूशन उसके अनेक हल हो सकते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट है। 1 2 3 1 2 3 और 1 2, बस ये 3 बातें इसकी, 3 बातें इसकी, 2 बातें इसकी। अच्छे से रट लो, बस समझ पा रहे हो? अब मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इसने कहा क्या, इसने कहा और कंपेयरिंग द रेशियो, इनका रेशियो के साथ इनको कंपेयर कराओ और फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट कर रही है या फिर पैरेलल, या फिर सॉरी एट पॉइंट वो पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है, ये हमें बताना है। यानी कि तुलना करोगे, निम्न समीकरण निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समांतर है, तीनों में से क्या है वो हमें चेक करना है। अब हम करेंगे A1 A2 के साथ इनको कंपेयर, सॉल्यूशन किस तरह से निकल गया तो ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को लिखना है कंपेयर विथ A1x, ठीक है, B1y एंड C1। समझ पा रहे हो? A1x B1y एंड C1, एक तो ये, या फिर ऐसा करो कोमा लगाओ तीनों के बीच, एंड A2x B2y एंड C2, यानी कि A1x B1y C1 तथा A2x B2y C2 से तुलना करने पर, ये हिंदी वाले बच्चे लिख देंगे। अब मेरी बात सुनो, अब हमें सबसे पहले पहचानना है A1 कौन, A2 कौन, B1 कौन, B2 कौन, C1 कौन, C2 कौन। बहुत इजी है। A1 वो होगा जो x का कोफिशिएंट होगा, जो x का गुणक होगा, ऐसा मान लो। ये हमारा, ये x स्क्वायर में भी हो सकता है, कोई इशू नहीं। ये किसकी वैल्यू है, A1 की, यानी कि 5। ये A2 यानी कि 7। xy को नहीं लिखना है, xy को नहीं लिखना है। ये B1, लेकिन B1 क्या है, -4, जो यहां साइन है वही साइन लगाना है। B2 क्या है, 6। C1 क्या है, 8। C2 क्या है, -9, साइन लगाना ना भूलें। ठीक है, xy को बिल्कुल भी नहीं लिखना है।
ये अपन को ध्यान रखना है, x की वैल्यू a1 होगा, ऐसा मान लो आप। y के साथ जो y का कोएफिशिएंट है, y का जो गुणांक है वो b1 b2 होगा, और जो ओनली फॉर नंबर है, संख्याएं हैं, वो c1 c2 होगा। ये करने के बाद अपन करेंगे इनको कंपेयर। तो देखो ये है a1 बटा a1, a1 बटा a2 का कंपेयर किससे करेंगे अपन, इसके साथ करेंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2 इसके साथ कंपेयर करेंगे। a1 की जगह a1 लिखो 5/7 माइनस 4/6 b2 c1 8/c2 माइनस 9। अब देखो बराबर है क्या कोई, जो सिंपलेस्ट हो रहे थोड़े सोल्व कर दो, ये 2 है, ये 3 है, लास्ट ये हो सकता है, यानी कि जो 5/7 है, चलो यहीं पे लिख सकते हो आप, इक्वल्स टू माइनस का 2.3 है, इक्वल्स कोई सा भी इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। मेरी बात को समझ पा रहे हो क्या? इसका मतलब ये ऐसा है, पहले ये a1 b1 b2 लिखना है, बीच में साइन मत लगाना, मेरा फॉर्मेट समझो, बीच में साइन मत लगाना, फिर नीचे वैल्यू रख देना, नीचे से आपको पता चल जाएगा साइन कौन सा आएगा, नॉट इक्वल का आएगा, फिर इक्वल का आएगा, या सॉल्यूशन देके ऊपर जाके वापस फॉर्मूला में साइन लगा दो। इसका मतलब ऐसा जब होता हो ऐसा, तो वो होता है कंसिस्टेंट, या फिर यूनिक, या फिर इंटरसेक्ट। अभी उसने क्या पूछा, तीनों में से एक बात बतानी है, यानी कि इंटरसेक्ट कर रहा है क्या, पैरेलल है क्या, या फिर कोइंसिडेंट है क्या। तो यहां पर हमारे पास सॉल्यूशन निकल गया इंटरसेक्ट, ठीक है, यानी कि वो इंटरसेक्ट करता है, तो यहां पर लिखेंगे इंटरसेक्ट। मेरी बात समझ में आ गई? यानी कि जो हमारा सॉल्यूशन आया वो प्रतिच्छेद आया, प्रतिच्छेद करता है। परफेक्ट। अभी मेरी बात को पूरा अच्छे से समझना, इस तरीके से होने वाला आपका ये सेकंड क्वेश्चन। अब जो थर्ड क्वेश्चन आएगा उसके अंदर उसने दो ही बातें पूछी कि या तो बताओ कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है, बस, या संगत या असंगत, दो में से बताना है। तो फिर हम बाकी चीजों को देखेंगे नहीं थर्ड क्वेश्चन में, सिर्फ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट देख के सॉल्यूशन लिख देंगे। ऐसे ही नेक्स्ट सॉल्यूशन आएगा, फिर कभी आपसे वो भी पूछ सकता है कि कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट। जो कंसिस्टेंट हो यानी कि संगत है या संगत, जो संगत हो, इनकंसिस्टेंट हो, उसका ग्राफ भी बनाओ। मेरी बात समझो? तो जो कंसिस्टेंट होगा उसका अपन ग्राफ भी बना देंगे। तो ये पूरा फॉर्मेट दिमाग के अंदर बन जाना चाहिए, तब जाके चैप्टर आपका बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट जो आपका वो कंप्लीट। ऐसे सेकंड पार्ट है आपका 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 1। अच्छा एक बात और बताऊं मैं आपको, ये बराबर 0 अगर नहीं हो, कभी कभी क्या हो सकता है कि क्वेश्चन इस फॉर्मेट में भी दे सकता है आपको, =-12, आपको इसको अंदर लाना है। मेरे बात समझ गए? यानी कि वो इक्वल में दे भी सकता है, उसको आपको अंदर लाना है। तो जैसे ही अंदर आएगा प्लस हो जाएगा बराबर 0। ये तो कॉमन सेंस है ना आपको, ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है। चलो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर किसके साथ, कंपेयर विद a1x b1y c1 ओनली c1 एंड b2x b2y और c2, ठीक है। यानी कि a1x b1y c1, ये 1 है c1, ठीक है, ओके, ये 1 है, ये बीच में कॉमा है, ये कॉमा है, और ये कॉमा, b1x b2y और c2। हिंदी वाले बच्चे से तुलना करने पर ये फिक्स लाइन आप लिख देना, ठीक है। इसके बाद देखो a1 की वैल्यू कितनी, a2 की वैल्यू कितनी, b1 की वैल्यू कितनी, a2 की वैल्यू कितनी, c1 की वैल्यू कितनी और c2 की वैल्यू कितनी, ये अपन को लिखना है। a1 की वैल्यू 9, a2 की वैल्यू 18, ये 9 है यहाँ पर, ठीक है। b1 की वैल्यू 3, b2 की 6, c1 की 12 और इसकी 24, ठीक है। इसके बाद में जो अपन लिखने जाएंगे वो फॉर्मूला होगा अपना ये a1/a2, b1/b2 और c1/c2। बीच में साइन अभी लगाएंगे नहीं। a1 की वैल्यू 9/18, b1 की वैल्यू 3/6, c1 c2 की वैल्यू 12/24। सोल्व किया तो यहाँ पर भी 1/2 निकल के आ रहा है, 1/2 निकल के आ रहा है, 1/2 निकल के आ रहा है। कहने का मतलब ये बराबर हैं, देख लो 1/2 1/2 1/2, यानी कि ये इक्वल है। इसका मतलब वो कैसा है, मैंने सॉल्यूशन आपसे पूछा था क्या, नहीं पूछा था। क्या पूछा था, या तो कंसिस्टेंट बताओ, पैरेलल बताओ, इंटरसेक्ट बताओ, संगत बताओ, समांतर बताओ, प्रतिच्छेद बताओ। तो अभी हमारे पास फिलहाल इस ऐसी जब कंडीशन हो तो ओनली दो सॉल्यूशन होते हैं, या तो कंसिस्टेंट हो सकता है या मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं,
ये हमसे पूछा नहीं गया, ये हमारा आंसर होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका कंसिस्टेंट यानी कि संगत। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपके? ये था आपका सेकंड पार्ट। ऐसे आपका थर्ड पार्ट है 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। वापस लाइन वो लिखनी है अपन को, कंपेयर विद a1x b1y c1 एंड b2x b2y c2। ठीक है, इसके बाद में a1 कितना 6, a2 कितना, b1 कितना, b2 कितना, c1 कितना, c2 कितना। तो a1 6 है, a2 2 है, b1 -3 है, b2 y है लेकिन माइनस का। तो y की तो x y लेना, नहीं तो फिर 1 लेना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि भाई 1 * y तो होता है कोई ना कोई नंबर, तो यहाँ 1 नहीं y नहीं लेना, 1 लेना, लेकिन साइन का ध्यान रखना, माइनस है तो माइनस ही लगाना। c1 प्लस का 10 है और c2 9 है। ठीक है, ये सब निकालने के बाद अपन को कंपेयर जो करवाना था वो a1 a2 से करवाना था। अच्छा, ये लाइन लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा, बीच में भी साइन नहीं लगाना, देखते हैं क्या होता है। a1 की वैल्यू 6/2 a1 a2 की, और b1 b2 की -3/-1 और c1 c2 की 10/9। ये सॉल्यूशन जब हुआ तो यहाँ आ गया 3/1, माइनस से माइनस कट गया, ये भी 3/1 और 10। इस कहने का मतलब ये है कि 3/1 यहाँ है बराबर 3/1 यहाँ है, क्योंकि माइनस से माइनस कट गया तो ये भी प्लस का हो गया, लेकिन ये बराबर नहीं, क्योंकि ये 10/9 है। कहने का मतलब ये तो बराबर है, ये नॉट इक्वल है। ये चीज निकल के है हमारे पास। तो जब स्टार्टिंग में इक्वल हो और बाद में नॉट इक्वल हो तो वो पैरेलल होगा। मेरी बात समझ पा रही हो? क्या होगा सोल्यूशन? पैरेलल होगा, यानी कि वो समांतर होगा। दूसरी बात, इनकंसिस्टेंट भी होगा। जो भी पैरेलल होगा वो इनकंसिस्टेंट भी होगा। इनकंसिस्टेंट का मतलब असंगत। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड था वो कंप्लीट।